शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम पुनः भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 31 और 32 पर ही विचार करेंगे। श्री भगवान ने कहा, स्वधर्म अपि चावेच्छ ना विकम्पितुम अर्हसि धर्माद्धि युद्धात् ही श्रेया अन्यत् छत्तीस न विद्यते रक्षया चोपन्नम स्वर्गद्वारम पावतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ति युद्धमिदृशम। हे अर्जुन, अपने धर्म को विकम्पित देख करके तुमको विकम्पित नहीं होना चाहिए, कारण कि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई श्रेयस्कारी कार्य नहीं है। स्वतः उपलब्ध हुए कि धर्म संगत युद्ध से स्वर्ग का मार्ग खुला हुआ है। हे अर्जुन, वे क्षत्रिय सुखी हैं, इस प्रकार का धर्म संगत युद्ध उपलब्ध हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। भगवान ने एक क्षत्रिय को युद्ध का प्राप्त होना कल्याणप्रद या श्रेयस्कारी बताया है। युद्ध के रूप में कर्तव्य कर्म सामने है, इसका निर्वहन करवाने से कल्याण ही होगा। क्षत्रिय को यदि युद्ध की प्राप्ति हो जाए तो उसे वह खुला स्वर्ग द्वार समझे, क्योंकि युद्ध के करने पर निश्चित ही स्वर्ग की उपलब्धि होगी। धर्माद्धि युद्धाश्च योनित छत्तीस न विद्यते, अर्थात स्वर्ग तो स्वतः प्राप्त हुआ है। स्वर्ग के खुले दरवाजे के समान ही युद्ध है। कहते हैं कि बड़े प्रयास से मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त होता है और उसे अनेक प्रकार के कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करना पड़ता है। युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म में मारे जाने पर हमें स्वर्ग मिलना निश्चित है। ये परमात्मा की व्यवस्था है। इसी प्रकार कर्तव्य कर्म के पालन में यदि व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसे भी क्षत्रिय के समान ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा भगवत गीता का निश्चित मत है, ऐसा श्री भगवान का कथन है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं, इसमें हमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए। कर्तव्य कर्म के संबंध में एक और तथ्य महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को अपने धर्म संगत कर्तव्य कर्म करने चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। धर्म संगत कर्तव्य कर्म ही निश्चित रूप से मनुष्य का कल्याण करते हैं और मनुष्य का लोक परलोक इसी कर्तव्य कर्म से सुधर जाता है, बन जाता है। प्रकृति का नियम है कि मनुष्य को प्रत्येक कार्य हेतु श्रम करना पड़ता है। श्रम के बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता। कोई वस्तु बिना श्रम के प्राप्त नहीं होती। यदि प्राप्त हो जाए बिना श्रम के, बिना कर्तव्य कर्म के,
कोई वस्तु प्राप्त हो जाए तो उसे प्रारब्ध मानना चाहिए। प्रारब्ध होगा भी तो बिना श्रम के ही धन और सुख की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात पूर्वकृत शुभ कर्म जो फलित होते हैं तब भी मनुष्य को सुख और अनुकूलता की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्रों का सिद्धांत है। परंतु इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्य में मनुष्य को श्रम करना पड़ता है, तभी उसे अभीष्ट की प्राप्ति होती है। श्रेय साधन भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। कोई भी व्यक्ति कल्याण के मार्ग का अनुयायी हो जाए तो उसे भगवान की कृपा ही माननी चाहिए, क्योंकि कल्याण का मार्ग ऐसे सामान्य रूप से प्राप्त नहीं होता। जब भगवान की विशेष कृपा होती है, अतिशय दया होती है, तो कोई भी व्यक्ति अपने काल कल्याण के मार्ग की ओर उन्मुख होता है, चलता है। इसे भगवान की दया माननी चाहिए कि हम आज कल्याण के पद की ओर उन्मुख हुए हैं। श्री भगवान इसी के लिए कह रहे हैं, सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम, अर्थात क्षत्रिय ही इस प्रकार के युद्ध को प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय को इस प्रकार का युद्ध प्राप्त हो जाए तो उसे स्वर्ग का द्वार प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग का द्वार प्राप्त होने की स्थिति में उसे कर्तव्य कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, ऐसा श्री भगवान का कथन है। अर्जुन से उन्होंने यही कहा, तुमको इस युद्ध में स्वर्ग के द्वार की स्वतः प्राप्ति हुई है, इसलिए तुम युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ। भगवान के इस कथन का भाव और अभिप्राय ये है कि हे अर्जुन, कर्तव्य कर्म को देखकर तुम उद्विग्न न हो, परेशान न हो। इस युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म का पालन करो, क्योंकि ये युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और ये तुम्हारे लिए श्रेयस्कारी है, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल रहा है। इसी भाव से व्यक्ति को कर्तव्य कर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि उसी में उसका कल्याण है। कर्तव्य मार्ग से पृथक होने वाले व्यक्ति को श्रेय प्राप्त नहीं होता, अर्थात कल्याण नहीं होता उसका, ये निश्चित है। और उसका पतन भी निश्चित हो जाता है। तो कर्तव्य कर्म के आचरण से ही मनुष्य को सांसारिक और आध्यात्मिक उपलब्धि होती है। बिना कर्तव्य कर्म के पालन के बिना उसकी सांसारिक उन्नति भी नहीं होती, और आध्यात्मिक उन्नति तो बहुत दूर की बात है। आध्यात्मिक उपलब्धि तो साधना से ही होती है। आध्यात्मिक सिद्धि के लिए मनुष्य को निरंतर साधना करनी पड़ती है। साधना के लिए श्रम करना पड़ता है, तभी उससे सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए मनुष्य जीवन में कर्तव्य कर्म का विशेष महत्व है। यही श्री भगवान का उपरोक्त प्रकरण का अभिप्राय है। समस्त अभिप्राय, समस्त दोनों श्लोकों के मूल में यही बात है कि तुमको कर्तव्य कर्म की प्राप्ति हुई है, इसलिए तुम भयभीत न हो, और धर्म संगत युद्ध क्षत्रिय के लिए कल्याणप्रद है, और स्वतः उपलब्ध हुए इस धर्म संगत युद्ध से आपको निश्चित स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए वो लोग सुखी हैं, वे क्षत्रिय अत्यंत सुखी हैं, अत्यंत भाग्यशाली हैं, जिन्हें इस प्रकार का धर्म संगत युद्ध प्राप्त होता है।
श्री भगवान ने पूर्ण श्लोकों में युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म पाल के पालन से क्या लाभ होता है इसका वर्णन किया है। अब उपरोक्त कथन के प्रतिकूल इस विषय को संपादित कर रहे हैं, यदि युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म का पालन न किया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा। कर्तव्य कर्म के पालन के प्रतिकूल होने वाले परिणाम के संबंध में भी श्री भगवान अर्जुन को अवगत कराना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि तुम कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करोगे तो उसका क्या परिणाम होगा। इस तथ्य को श्री भगवान ने श्लोक संख्या 33, 34, 35 और 36 में विशेष रूप से निरूपित किया है, जो हमारा कल का विषय है, अग्रिम सत्र का विषय है। तो कल हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के संख्या 33, 34, 35 और 36 पर विचार करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।